हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ का सबसे फेमस प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर। So let's see about Oliver Goldsmith. He was an Anglo-Irish poet, novelist, playwright. He later became a member of Johnson's literary circle known as the Club. Other than this work, he wrote the poem The Deserted Village, which also came in the PYQ of UGC NET exam, the novel Bizarre of Wakefield, and plays such as The Gold Natured Man. All of his works are very, very important. Now, about the play. It is a comedy and first performed in London in 1773. This play has been adapted into a film several times. Now, initially it was titled Mistakes of a Night, and the events within the play takes place in one single night. This play has one prologue and two epilogues. Now let's see the play. प्ले की शुरुआत में हमें एक घर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही एंटिक स्टाइल के अंदर बना हुआ है, जिसे देख के लगता है कि ये कोई पुराना होटल है। ये घर है मिस्टर एंड मिसेस हार्डकासल का। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ये था कि मिसेस हार्डकासल को लंदन की सैर करनी थी, लेकिन मिस्टर हार्डकासल जो कि पुरानी सोच के थे, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि वो इसी गांव में अपनी ज़िंदगी बिताएं और इस कंट्री साइड के अंदर जो सुकून और पीस उन्हें मिलता है वो शायद लंदन जैसी चकाचौंध वाली जगह पे नहीं मिलेगा। वहीं पे वो उनकी एज का भी मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम ओल्ड हो। तो ओल्ड उनका एक हम मान सकते हैं कि स्टेटमेंट है। आगे वो जब बात करते हैं तब एक और कैरेक्टर की बात होती है जो कि टोनी लम्पकिन है। टोनी लम्पकिन जो कि मिसेस हार्ड कासल के पहले पति से उनका सन था। टोनी लम्पकिन और मिस्टर हार्ड कासल की ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि टोनी लम्पकिन का जो स्वभाव था और रहन सहन था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इसी बारे में बात करते हैं कि उसकी ज़िंदगी उसने पूरी बिगाड़ रखी है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं है, कैसे ज़िंदगी जीनी है और अपने टाइम का वो सिर्फ़ एक वेस्टेज करता रहता है। वहीं पे मिसेस हार्डकासल उसको हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है। वो बोलती है कि अभी उसको बड़ा होने दो, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है और ये सब वो धीरे-धीरे समझ जाएगा। तभी वहाँ पे टोनी आ जाता है जो कि उन्हें बोलता है, परमिशन नहीं, सिर्फ़ उन्हें बोल के जाता है कि वो एक पब के अंदर जा रहा है, क्लब के अंदर। लेकिन वो दोनों उसे मना करते हैं क्योंकि जो क्लब की कंपनी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि पिछड़े हुए लोग हैं और बिगड़े हुए लोग हैं, वो उनके साथ उसको नहीं रखना चाहते थे। उसे वो मना करते हैं, उसके बावजूद भी वो जान चला जाता है। मिस्टर हार्डकासल इस स्पॉइल्ड एनवायरनमेंट के बारे में और बात करते हैं, तभी वहाँ पे केट आ जाती है। केट जो कि मिस्टर एंड मिसेस हार्डकासल की बेटी है। केट के जो रहन-सहन है और स्वभाव है, पूरा मिस्टर हार्डकासल को झलकाता है कि वो उनकी जो सोच है वो उसके अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन केट और उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि केट सुबह तो अपने फैशनेबल क्लोथ्स पहनेगी और शाम को वो उसके फादर के अकॉर्डिंग सिंपल क्लोथ्स पहनेगी। वो इतने सिंपल क्लोथ्स हुआ करते थे कि कई लोग उसे एक बारमेड की तरह या फिर सर्वेंट की तरह ट्रीट कर दिया करते थे। वहीं पे केट जो है अपने फादर को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें कर लेती थी। फिर मिस्टर हार्डकासल उसे एक न्यूज़ देते हैं कि उन्होंने मिस्टर मार्लाउ को, जो कि हार्डकासल के एक पुराने दोस्त हैं चार्ल्स मार्लाउ, उनके बेटे को बुलाया है उससे शादी के रिश्ते के लिए। वहीं पे ये सुन के केट थोड़ा-सा परेशान हो जाती है, उन्हें लगता है कि इनकी पसंद है, मतलब शायद उसका कैरेक्टर बहुत डल होगा, वो इतने मतलब एक फ़ॉर्मेलिटी वाला इंसान होगा, तो वो थोड़ा चिंता में आ जाती है कि कैसे वो ये सब करेगी। पर वो इतना आगे की नहीं सोचती है। तभी वहाँ पे एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो कि है कॉन्स्टेंस नेविल। कॉन्स्टेंस नेविल, जिनको मिस नेविल करके भी बुलाया जाता था, वो कज़न है केट की और मिसेस हार्डकासल के रिलेशनशिप के अंदर थी। उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इसलिए मिसेस हार्डकासल ही उसे पाल-पोस के बड़ा करती है। इसके बारे में पता चलता है कि मिसेस हार्डकासल कॉन्स्टेंस नेविल से अपने बेटे टोनी की शादी करवाना चाहती हैं, क्योंकि नेविल के जो पेरेंट्स थे वो उसके लिए काफ़ी ज्वेलरीज़ और चीज़ें छोड़ के गए थे जो कि मिसेस हार्डकासल चाहती थी उसके बेटे को मिल जाए। तो इसलिए ये शादी करवाना चाहती थी। वहीं पे ये दोनों एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब कॉन्स्टेंस नेविल और केट की बातचीत में हमें पता चलता है कि कॉन्स्टेंस नेविल जो है मार्लाउ को पहले से जानती है, क्योंकि मार्लाउ का एक फ्रेंड है हेस्टिंग, वो कॉन्स्टेंस नेविल का उसके साथ अफेयर चल रहा है।
तो वो ऑलरेडी उसके बारे में जानती थी और वो बताती है कि उसका कैरेक्टर बहुत शाय है। वो जो गरीब लड़कियाँ होती है या लो लेवल की होती है उनसे तो खुल के बात करता है, और जो क्लास वाली लड़कियाँ हैं उनसे शर्माता है, ढंग से बात नहीं करता। इस बात पे उन दोनों को हँसी भी आती है कि ये बड़ा अजीब-सा उसका पर्सनैलिटी है। अब नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है टोनी, और जहाँ पे वो बार के एनवायरनमेंट के अंदर है और वहाँ उसके दोस्त लोग उसे फ़ोर्स कर रहे थे कि वो कुछ गाना गा के सुनाए। वो गाना गाता है और धीरे-धीरे लिकर के नशे के अंदर वो पूरा बह जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो मार्लाओ है और उसका दोस्त हेस्टिंग वो वहाँ पे आ चुके होते हैं, और वो दोनों रास्ता भूल चुके होते हैं, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पा रहे थे बिकॉज़ ऑफ मार्लाओ बहुत ज़्यादा शर्माता है इसलिए। तो वो टोनी से बात करते हैं कि शायद वो कुछ उन्हें बता सके। टोनी को उन्हें देखते ही समझ आ जाता है कि ये वही है जो केट के लिए रिश्ता लेके आए हैं। तो वो थोड़ा उसको भटकाना चाहता था। ज़्यादा उनको अच्छे से उसने रास्ता नहीं बताया और कह दिया कि थोड़े पास में जाके एक घर है, वहाँ पे एक इन ओनर है, बहुत ही ठीक है, वहाँ पे आप रह सकते हो। फिर वो उन्हें पूछता है कि क्या आपने केट के बारे में सुना है? हमें मतलब पता चला है कि उसका भाई है जो कि बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है। वहीं पे वो सुन के कहता है कि नहीं नहीं, आपने उल्टा सुन लिया। वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है और उसका भाई बहुत ही अच्छा है, सब उसे प्यार करते हैं। ये सुन के वो दोनों घर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। घर में जाते ही उन्हें दिखता है कि वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स थे, वो उनका वेलकम करके उनको अंदर ले जाते हैं। अंदर जाके मार्ला और हेस्टिंग्स जब वो एनवायरनमेंट देखते हैं कि इतना सुंदर होटल है, लगता है हमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए जाएँगे यहाँ से। ये सोचते-सोचते वो आगे जाते हैं और वहाँ पे उनको मिस्टर हार्डकासल मिलते हैं। मिस्टर हार्डकासल उनका वेलकम करते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये मार्ला है जो कि उस रिश्ते के लिए आया है, लेकिन वो अभी भी उन्हें इनकीपर समझ रहा था, होटल का जो मालिक है वो समझ रहा था। तो वो उसी उनसे इसी तरह से बात कर रहा था बड़ी बदतमीज़ी से, और वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। फिर भी मिस्टर हार्डकासल ने वो सब इग्नोर करते हुए उससे इधर-उधर की और बातें पूछी, थोड़ा उन्हें हँसाने की कोशिश करी, लेकिन वो अभी भी दोनों उन्हें इनकीपर समझ के इंसल्ट किए जा रहे थे और कभी खाने की, कभी ड्रिंक्स के बारे में पूछ रहे थे, रूम के बारे में पूछ रहे थे। ये व्यवहार बहुत ही कन्फ्यूज़िंग था उनके लिए, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद वो भी आए हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए वो उन्हें उनके कमरों की तरफ लेके चले जाते हैं। रूम की तरफ जाते हुए हेस्टिंग थोड़ा पीछे रह जाता है, और तभी वहाँ पे कॉन्स्टेंस नेविल आ जाती है। दोनों वहाँ पे रीयूनाइट होते हैं, बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देख के, लेकिन वहीं पे हेस्टिंग को सब बात समझ आ जाती है कि ये लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये इन नहीं है, ये बल्कि केट का ही घर है। वहीं पे वो देखते हैं कि इस चीज़ को वो लोग कंटिन्यू रखते हैं ताकि वो कुछ प्लानिंग कर सकें यहाँ से भागने की, और ये सब चीज़ें चलती रहेगी तब तक उन्हें टाइम मिल जाएगा प्लानिंग करने का। उन दोनों का ये भी मानना था कि उन्हें यहाँ से भागना नहीं है, बस उन्हें कैसे भी मिसेस हार्डकासल को मना लेना है ताकि वो ज्वेलरी नेविल को दे दे, जो भी उसकी बिलोंग करती थी, और साथ ही में उन्हें खुशी-खुशी शादी करने दे, उन्हें भागना नहीं था। अब मार्ला थोड़ा कन्फ्यूज़ था, उसे हार्डकासल का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था, वो देख रहा था कि ये क्यों इतना हमसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, पीछे-पीछे जा रहे हैं हर चीज़ में। तब वो अ, हेस्टिंग से बात करते हुए बोलता है कि उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, और हेस्टिंग उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि शायद वो इसलिए तुमसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ही केट भी ठहरी हुई है इसी होटल के अंदर। ये सुन के मार्ला बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो एकदम अपने समझ नहीं पाता है कि वो अगर केट उसके सामने आ गई तो वो क्या बात करेगा, कैसे चीज़ें हैंडल करेगा। तभी वहाँ पे केट आ जाती है और हेस्टिंग और कॉन्स्टेंस दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मार्ला और केट की बातचीत बहुत ही ऑकवर्ड होती है क्योंकि वो ढंग से बात नहीं कर पा रहा था और सीधा नीचे देख रहा था, उसकी शक्ल तक उसने नहीं देखी अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि टोनी, कॉन्स्टेंस, हेस्टिंग्स और मिसेस हार्डकासल चारों खड़े हुए बात कर रहे थे, और तभी मिसेस हार्डकासल टोनी के बारे में बोलती है कि ये टोनी और कॉन्स्टेंस जो है जल्दी एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये बात हेस्टिंग्स को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, और फिर टोनी ने भी उस चीज़ को देख के मिसेस हार्डकासल को साइड में ले जाके बोला कि वो कुछ उसे पसंद नहीं करता और ना ही शादी करना चाहता। इसी चीज़ को देखते हुए हेस्टिंग्स ने टोनी को ऑफ़र किया कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है, और अकेले में जाके उसने ऑफ़र किया टोनी को कि वो कॉन्स्टेंस को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है और टोनी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या हम तीनों मिलके एक प्लान बनाएँ जिससे कि तीनों की ही बात पूरी हो जाए।
टोनी इस चीज़ पे एग्री कर जाता है और वो ऑफ़र करता है सामने से कि मैं जो जूल्स हैं कॉन्स्टेंस के वो चुरा लूँगा और तुम्हें दे दूँगा ताकि तुम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल सको। अब हार्ड कासल जो है वो अकेले बैठ के सोच रहे थे कि चार्ल्स मार्लाओ ने तो उन्हें बताया था कि उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा सीधा है, मॉडेस्ट है, लेकिन उसका बिहेवियर तो बहुत रूड है। वहीं पे केट एंटर होती है प्लेन ड्रेस के अंदर, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और वो अपनी तरह से ड्रेस कर सकती थी। केट कंफ्यूज थी कि इतना वो सीधा कैसे है, मतलब वो चाहती थी कि वो थोड़ा बोले, खुल के बोले अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को। और वहीं पे दोनों जो फादर डॉटर हैं उनके इमोशन एकदम कॉन्ट्ररी थे, लेकिन दोनों में ही वो मार्लाओ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि टोनी आता है एक बक्सा हाथ में लेके। उसके अंदर कॉन्स्टेंस की जूल्स थी, ज्वेलरी थी। हेस्टिंग वहीं पे आ जाता है और टोनी बताता है कि उसने वो ज्वेलरी चुरा ली है और अब कोई डरने की बात नहीं है। वहीं पे देखते हैं हम कि हेस्टिंग थोड़ा चिंता में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉन्स्टेंस मिसेस हेस्टिंग को मना लेगी जैसे, और वो अपनी मर्जी से वो ज्वेलरी देगी। तो टोनी उसे काम करते हुए बोलता है कि कुछ भी अगर दिक्कत हुई आगे तो वो संभाल लेगा। तभी देखते हैं कि वहीं पे मिसेस हार्डकासल आ जाती हैं और वो फटाफट से वो जो बक्सा था उसे लेके हेस्टिंग चला जाता है। मिसेस हार्डकासल कॉन्स्टेंस को मनाने की कोशिश करती है कि उसे ज्वेलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे तो बस अपनी जो ब्यूटी है उसका ध्यान रखना चाहिए। ज्वेलरी और ये सब चीज़ें तो कोई काम की है नहीं। लेकिन कॉन्स्टेंस बोलती है कि नहीं, उसे ज्वेलरी चाहिए और वो उसे दे दें किसी भी तरह। लेकिन टोनी जो है फिर वो अपनी मदर को साइड में ले जाके बोलता है कि ये सब बातें चलती ही रहेगी ज्वेलरी की, तो क्यों ना आप उसे बोल दो कि ज्वेलरी तुम्हारे पास है ही नहीं और चोरी हो चुकी है। मिसेस हार्डकासल को भी ये प्लान अच्छा लगता है और वो मान जाती है। वो फिर उसे बोलती है कॉन्स्टेंस को कि ज्वेलरी तो कोई चुरा के ले गया और पता नहीं मिल ही नहीं रही है। कॉन्स्टेंस बहुत पूछती है कि क्या ये सच है, सही में चोरी हो गई है, और वो बहुत अपसेट हो जाती है। मिसेस हार्डकासल भी बोलती है कि चलो ठीक है, अगर ज्वेलरी मेरे पास ही रहेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसे झूठ बोल देती है। जैसे ही मिसेस हार्डकासल जाती हैं, टोनी अपना प्लान नेविल को बता देता है कि उसी ने चोरी करी थी और ये प्लान है हेस्टिंग और टोनी का। तभी मिसेस हार्डकासल वापस आ जाती है बहुत ही ज़्यादा चिंता के अंदर, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे सही में ज्वेलरी नहीं है। वो उधर बोलती हैं कि ज्वेलरी चोरी हो गई है, और टोनी बोलता है हाँ, ज्वेलरी तो चोरी हो ही गई है। तब बोलती नहीं, सही में चोरी हो गई है। तब वो भी कहता है हाँ, सही में चोरी हो गई है। तो ये बहुत ही कॉमिक इन्वायरमेंट बन जाता है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि सभी चले जाते हैं और मार्ला उनको दिखता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है केट की वजह से कि वो उसको ढंग से अप्रोच नहीं कर पा रहा। तभी वो जो बारमेड की कॉस्ट्यूम में केट ही होती है, वो उसके पास जाती है, उसे जो पूछती है कि वो क्यों परेशान है। तो वो उसको देखते ही और वो एकदम खुल के बात करने लगता है। इससे जो है काफ़ी कुछ मार्लाओ के बारे में केट को पता चलता है और वो खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि हेस्टिंग और कॉन्स्टेंस वहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि चार्ल्स मार्लाओ, यानी कि मार्लाओ के जो फादर हैं, वो आने वाले हैं। ये सुनते ही हेस्टिंग जो है उसे फटाफट पता चल जाता है कि अगर उन वो आ गए तो वो हम दोनों को भागने नहीं देंगे, तो हमको फटाफट से जो हमारा प्लान है उसको करना पड़ेगा। हेस्टिंग जो है वो जो बक्सा था ज्वेलरी का वो मार्लाओ के पास भिजवा देता है ताकि वो उसे आराम से रख सके सेफली। लेकिन जैसे ही सर्वेंट मार्लाओ के पास वो लेके जाता है, मार्लाओ समझ नहीं पाता कि ये क्या बक्सा है, मेरे पास क्यों भेजा है, तो वो मिसेस हार्ड कासल के पास भेज देता है वो बक्सा, क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि वो वहाँ की जो होटल है वहाँ की लेडी हैं और वो ध्यान रख लेंगे इस बक्से का। अब यहाँ पे वापस से कॉमिकली साइकिल चल गई है, क्योंकि जिनके पास बक्सा नहीं जाना था वहीं पे पहुंच गया है। हेस्टिंग आता है और मार्लाओ को कन्फ्रंट करता है कि वो बक्सा कहाँ है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो बक्सा मिसेस हार्डकासल के पास पहुंच गया है, वो चौंक जाता है और वो गुस्सा करता है, लेकिन मार्लाओ को बता नहीं सकता था कि वो क्यों गुस्सा कर रहा है। तो हेस्टिंग सोचता है कि अब कॉन्स्टेंस और उसको बिना ज्वेलरी के ही भागना पड़ेगा। अब हार्डकासल आता है और वो मार्लाओ को अपने एक पुराने दोस्त से मिलवाता है, अपने सन इन लॉ की तरह। लेकिन जो मार्लाओ है वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उल्टा उसको और ज़्यादा इंसल्ट कर रहा था, जिससे कि हार्डकासल खुश नहीं था। हार्डकासल मार्लाओ को बोलता है कि वो अपने जो ड्रंक दोस्त है उसको भी यहाँ से निकाले, सर्वेंट को। और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बदतमीजी कर रहा था, लेकिन उस मार्लाओ ने उस पर हंसी उड़ाते हुए बोला कि ये मेरा सर्वेंट है, मैं देख लूंगा इसके बाद क्या करना है। तो हार्डकासल गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि इसे अभी के अभी सर्वेंट को यहाँ से बाहर निकालो। मार्लाओ बोलता है कि ये क्यों बाहर जाएगा, आप तो एक काम करिए, बिल लाइए जितना भी हुआ है और हम देख लेंगे।
तभी हार्ड कासल एकदम चौंक जाता है, ये बिल के बारे में क्यों पूछ रहा है, और मार्लाओ को भी कुछ रियलाइज होने लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और वहीं पे केट आ जाती है, और केट उसे हंसी मजाक में ये चीज बता देती है कि वो ये सब चीजों को गलत समझ रहा है, और ये मिस्टर हार्ड कासल का ही घर है। और बताती है कि वो कोई बारमेड नहीं, बल्कि जो मिस्टर हार्डकासल है उनके रिलेशन के अंदर लगती है। मार्लाओ को उसकी जो मिस्टेक है वो रियलाइज होती है, वो सॉरी फील करता है कि वो उन्होंने गलत व्यवहार किया मिस्टर हार्डकासल के साथ, और जो केट है एज अ बारमेड उसके साथ भी गलत व्यवहार किया, और जो एकदम ब्लंटली उसके साथ बोल रहा था वो सब चीज़ें। केट को भी ये सब सुन के बहुत खुशी हो रही थी, वो प्राउड फील कर रही थी कि शायद उसने एक सही इंसान को चुना है अपने लिए। और तभी मार्लाओ, जो कि अभी भी उसे एक मतलब केट नहीं समझ रहा था बल्कि कोई अदर वुमन समझ रहा था, वो कहता है कि फिर मैं तुमसे भी कोई रिलेशन नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये सही नहीं होगा। ये सब सुन के भी केट खुश हो जाती है कि वो कितना ज़्यादा मॉडेस्ट है, और उसकी पर्सनैलिटी जो वो दिखा रहा था वो नहीं, उससे अलग है। टोनी और कॉन्स्टेंस एंटर होते हैं, और टोनी बताता है कि उसकी मदर को लग रहा है कि सर्वेंट ने वो ज्वेलरी इधर उधर रख दी है और अब वो वापस चोरी नहीं होगी। फिर भी टोनी उनको बताता है कि मैंने कुछ हॉर्सेस और चैरियट तैयार कर रखे हैं ताकि तुम लोग भाग सको, लेकिन उसके लिए अभी भी कॉन्स्टेंस और मेरे को एक वो जो नाटक है वो चालू रखना पड़ेगा ताकि उनको शक ना हो। फिर एक सर्वेंट है जो कि टोनी के पास लेटर लेके आता है, और कॉन्स्टेंस फटाफट से पहचान जाती है हैंडराइटिंग से कि वो हेस्टिंग का है, और वो समझ जाती है कि टोनी को पढ़ना आएगा नहीं तो वो अपनी मदर को दे देगा, तो उससे पहले ही वो लेटर को छीन लेती है। फिर वो लेटर पढ़ के और ऐसे ही बता देती है झूठ का कि ये कुछ खास नहीं है, लेकिन टोनी को विश्वास नहीं होता और फिर भी अपनी मदर को लेटर दे देता है। उसके अंदर वो पढ़ लेती हैं कि उनका पूरा प्लान क्या था, और वो भागने वाले हैं और हॉर्सेस इस तरह से तैयार रख रखे हैं, तो वो गुस्सा होके और उनका पूरा प्लान बिगाड़ने में लग जाती हैं। अब कॉन्स्टेंस बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और वो हेस्टिंग्स के पास जाती है, और दोनों मिलके टोनी को ही दोष देते हैं कि उन्होंने बिट्रे कर दिया। और उसके बाद मार्लाओ भी आ जाता है, और वो भी उस पे गुस्सा होता है कि उसने झूठ बोला उनको, और एक यहाँ पे होटल का बहाना देके, और उसने फिर जो बदतमीजी करी मिस्टर हार्डकासल के साथ, तो वो सब लोग मिलके अब टोनी को ही अक्यूज कर रहे थे। फिर एक सर्वेंट आके उनको इन्फॉर्म करता है कि मिसेस हार्डकासल कॉन्स्टेंस का वेट कर रही है और उन दोनों को वहां से निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और टोनी जो है वो भी बहुत दुखी हो रहा था, और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो उन सबको बोलता है, तुम मुझे 2 घंटे बाद गार्डन के अंदर मिलना और मैं बता दूंगा, तुमको प्रूव कर दूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर हार्डकासल और चार्ल्स मार्लाओ दोनों एंटर होते हैं, और वो हंस रहे होते हैं कि किस तरह से मार्लाओ बेवकूफ़ बन गया और वो हार्डकासल को एक इनकीपर समझ रहा था। फिर चार्ल्स मार्लाओ उनको बोलते हैं कि आपको किसी भी तरह से डाउरी के लिए या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही मार्लाओ इतना वेल्दी है कि उसे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ मार्लाओ एंटर होता है और वो माफ़ी मांगता है वापस से हार्डकासल से, लेकिन वो उस बात को हंसी में उड़ा देते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं। मार्लाओ के जाने के बाद केट आती है, और दोनों जो एल्डर्स हैं उनसे मिलती है, और उनको बताती है कि वो मार्लाओ की जो पर्सनालिटी है उसको पहचान गई है और उसे वो वैसे ही पसंद करती है, और वो जल्दी उन लोगों के सामने भी बता देगी कि मार्लाओ की जो पर्सनालिटी है रियल वो कैसा है। अब गार्डन में हम देखते हैं कि हेस्टिंग वहाँ पे टोनी का वेट कर रहा होता है, बल्कि उसे मन में पता होता है कि टोनी शायद नहीं आएगा और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है। लेकिन वो उसे एक लेटर पहुँचाता है, और उसके अंदर लिखा रहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और इस वर्ल्ड के अंदर उससे अच्छा इंसान उसको नहीं मिलेगा। और फिर वो बताता है कि कैसे उसने जो चैरियट था जिसके अंदर मिसेस हार्डकासल और कॉन्स्टेंस हैं, उसने उस चैरियट को गोल-गोल घुमा रहा है वो तब से, और जो मिसेस हार्डकासल है उनको लग रहा है कि वो बहुत दूर पहुँच चुके हैं। लेकिन वो वहीं गार्डन के अंदर ही गोल-गोल उन्हें बहुत देर से घुमा रहा है। तभी वहाँ पे मिस्टर हार्डकासल आ जाते हैं, और टोनी को लगता है कि वो सब प्लान खराब हो जाएगा। तब वो मिसेस हार्डकासल को बोलता है कि आप छुप जाओ, और यहाँ पे कोई मतलब डकैत आ रहे हैं तो इसलिए आप छुप जाओ। तो वो डर जाती है कि मेरे बेटे को कोई ले जाएगा, तो जैसे ही हार्डकासल आते हैं वैसे ही वो भी सामने आ जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि आप मेरे बेटे को कुछ हार्म मत करना ऐसा, और ये बहुत कॉमिकल सिचुएशन बन जाती है वहाँ पे, और सब पूरा खेल सामने आ जाता है कि टोनी झूठ बोल रहा था। अब हेस्टिंग जो है कॉन्स्टेंस को ढूंढ रहा होता है वहीं पे, और वो जब मिलती है तो वो उसको बोलता है कि हमें अभी भाग जाना चाहिए, क्योंकि उधर भी सर चार्ल्स मार्लाओ आ गए हैं और उनको पता चलेगा तो वो हमें भागने भी नहीं देंगे। लेकिन कॉन्स्टेंस अभी भी जिद कर रही थी कि वो मिसेस हार्डकासल को मनाना चाहती हैं, और वो पूरे सबके जब वो खुश हैं तो उसी समय वो शादी करना चाहती है उससे।
अब हम देखते हैं कि मिस्टर हार्डकासल और चार्ल्स मार्लाउ दोनों कमरे के अंदर वहाँ पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं और वेट कर रहे थे कि कब केट और मार्लाउ वहाँ पे आएंगे। जैसे ही वो दोनों आते हैं वो उनकी बातें सुनने लग जाते हैं, जहाँ पे केट उसको अभी भी एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रही थी और उसे बता नहीं रही थी कि वो केट है, और वो आराम से उससे खुल के बात कर रहा था। ये सब बातें वो दोनों सुन रहे थे और वो समझ गए थे कि मार्लाउ एक अलग पर्सनैलिटी का इंसान है, और वो शायद जो शाइनेस और रूडनेस थी वो कुछ अलग थी, वो सिर्फ एक प्रिटेंशियस था। फिर वो दोनों बाहर निकल के आते हैं और केट की भी आइडेंटिटी रिवील होती है। वहीं पे मार्लाओ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसने किस तरह से एक डिसीट में फंस के चीज़ों को बिगाड़ दिया, लेकिन इवेंचुअली वो सब चीज़ें उसके फेवर के अंदर हुई। तभी मिसेस हार्डकासल आती हैं और बोलती हैं कि उनकी जो नीज है वो भाग गई है एस्टिंग के साथ, उन्होंने सब बेकार कर दिया है, अगर यहाँ शादी करती तो उसके बाद कितना अच्छा होता। फिर टोनी बोलता है कि उसे वैसे भी कॉन्स्टेंस से शादी नहीं करनी थी, लेकिन अभी वो 21 ईयर्स का नहीं हुआ तो उसकी मर्जी कोई मायने रखती नहीं है। तभी वहाँ पे हेस्टिंग और कॉन्स्टेंस आते हैं और वहाँ पे वो फॉरगिवनेस के लिए माफ़ी मांगते हैं सबसे कि उनको फॉरगिव कर दो और सब भूल जाओ और उनसे गलती हो गई है। तभी हार्डकासल रिवील करते हैं कि टोनी की एज 21 से ज़्यादा है, और आज तक ये बात मिसेस हार्डकासल ने छुपा के रखी थी ताकि वो जल्दी मैच्योर ना हो और हमेशा उनके कंट्रोल के अंदर रहे। फिर एंड के अंदर जो दोनों कपल्स हैं उन दोनों का मैरिज फिक्स हो जाती है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये प्ले ख़त्म होता है। नाउ अब इस प्ले का जो टाइटल है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, वो काफ़ी कुछ जस्टिफाई हो गया है। शी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केट भी है और कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंस भी है, क्योंकि दोनों ने ही अपने प्यार के लिए, प्यार को कॉन्कर करने के लिए, साबित करने के लिए स्टूप करा। स्टूप का मतलब है कि झुकी वो उसके सामने, हर चीज़ों के सामने। तो कैसा लगा आपको प्ले? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, एंड इफ आई नीड टू चेंज समथिंग इन माय इंटरप्रिटेशन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।